डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एन अवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज। आज की वीडियो में हम लेवल 1 की क्वेश्चन 71 टू 80 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 71। क्वेश्चन 71 हमें बोला गया है एट 87 डिग्री सेंटीग्रेड द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। यहाँ पर हमारे पास H2 गैस सल्फर सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है H2S गैस में, जिसका Kp दिया हुआ है। इफ़ 0.50 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ सल्फर आर हीटेड टू 87 डिग्री सेंटीग्रेड इन 1 लीटर वेसल, व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S एट इक्विलिब्रियम। तो ये जो रिएक्शन दी गई है, इसमें H2 गैस है, सल्फर प्योर सॉलिड फॉर्म में, और यहाँ पर H2S है, ठीक है। और इसका Kp का वैल्यू दिया गया है। बट इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए यदि अपन डेल्टा Mg की वैल्यू निकालें तो प्रोडक्ट साइड में गैसेस कंपोनेंट 1 है और रिएक्टेंट साइड में भी 1 है, तो 1 - 1 0 हो गया। यानी आप जो फॉर्मूला यूज़ करते हो Kp = Kc RT की पावर डेल्टा Mg, तो यहाँ पर डेल्टा Mg 0 रख दोगे तो Kp और Kc दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन Kp और Kc दोनों बराबर रख के क्या रख सकते हैं, 7 × 10⁻²। अब इस एक्सप्रेशन में अपने को बोला गया है कि 0.50 मोल हाइड्रोजन है इन 1 लीटर कंटेनर, इसी तरह से 1 मोल सल्फर है इन 1 लीटर कंटेनर। अब यहाँ से कुछ एक्स अमाउंट डिसोसिएट होता है, तो यहाँ से भी एक्स अमाउंट डिसोसिएट होगा। स्टैक्योमेट्री 1:1 है और यहाँ पर एक्स अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पर Kc जो कि Kp के बराबर है, वो यदि कैलकुलेट करना चाहें तो कंसंट्रेशन ऑफ H2S लेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ H2। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर सॉलिड जो अपन ले लेंगे वो एक्टिव मास 1, क्योंकि प्योर सॉलिड हमारे पास, तो H2S की कंसंट्रेशन हमारे पास हो जाएगी x/0.50 - x। अब Kc की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 7 × 10⁻², के। तो इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी कैलकुलेट कर वो आएगी 0.0327। अब ये जो x है ये अमाउंट डिसोशिएटेड है हाइड्रोजन गैस से। अपने को पूछा गया है कि H2S गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा इक्विलिब्रियम पर, तो मोल्स ऑफ H2S गैस अपने पास यहाँ पर मिल चुका है जो कि बना होगा। तो अपन सिंपल PV = nRT इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। इस इक्वेशन से यदि अपन प्रेशर ऑफ H2S या पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S निकालना चाहें तो सिंपल मोल्स ऑफ H2S अपॉन वॉल्यूम, यहाँ पर RT हो जाएगा मोल्स ऑफ H2S हमारे पास है 0.0327, वॉल्यूम 1 लीटर है, R की वैल्यू 0.0821। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर यहाँ पर 87 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 273 से ऐड कर देंगे। तो 273 से ऐड करने पर ये जो टेम्परेचर आ जाएगा ये आ जाएगा 360। तो इसको 360 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन सा ऑप्शन हमारे पास इससे करेक्टली मैच कर जाएगा, फिर 0.96, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 72। इसमें बोला गया है प्योर PCl5 इज इंट्रोड्यूस इनटू एन इवेक्यूएटेड चैम्बर। खाली चैम्बर है जिसमें PCl5 ऐड किया जा रहा है एट 247 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 atm प्रेशर। इक्विलिब्रियम गैसेस मिक्सचर कंटेन्स 40% क्लोरीन बाय वॉल्यूम। यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो बाय वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम जो हो जाएगा वह परसेंटेज मोल के बराबर होगा, यानी आप डायरेक्टली मोल की तरह इसको ट्रीट कर सकते हो। तो Kp 247 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को बोला गया है कि 40% क्लोरीन एट इक्विलिब्रियम हमारे पास 40% क्लोरीन है। अब एट इक्विलिब्रियम पर जो PCl3 और Cl2 का जो मोल रेशियो हो जाएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 1:1 है। तो 40% क्लोरीन है, सो हमारे पास 40% ही क्या होगा, PCl3 होगा। यहाँ पर आप 1:1 देखें ना, तो 40% यदि क्लोरीन आ रहा है तो वैसे ही 40% PCl3 आएगा। अब 40 और 40 तो रिमेनिंग हमारे पास जो हो जाएगा 20% PCl5 रह जाएगा। तो ये हमारे पास मोल कंपोजिशन हो गया। अब अपने को वॉल्यूम का कंपोजिशन, मोल परसेंटेज कंपोजिशन है, और जो मोल का कंपोजिशन होगा वैसे ही अपन प्रेशर का कंपोजिशन निकाल सकते हैं, या अपन टोटल प्रेशर से भी निकाल सकते हैं। जैसे पार्शियल प्रेशर किसी का निकालें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर निकालते हैं अपन। तो इसी तरह से यदि अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 ये दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो सेम होगा 40% के हिसाब से, यानी 0.40 इंटू टोटल प्रेशर, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर 2 atm दिया हुआ है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.80 atm। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 की यदि अपन निकालना चाहें तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन 0.20 20% है, इनटू यहाँ पे 2, तो ये 0.40 हो जाएगा। अब अपने को Kp की वैल्यू निकालनी है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2
अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 अपन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 0.80 इंटू 0.80 अपॉन 0.40। तो इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 1.6 ATM। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 73। इसमें बोला गया है SnO2 सॉलिड प्लस 2H2 गैस कन्वर्ट हो रहा है 2H2O गैस प्लस SN लिक्विड। कैलकुलेट KP एट 900 केल्विन वेयर द इक्विलिब्रियम स्टीम हाइड्रोजन मिक्सचर। स्टीम का मतलब सिंपल सा है कि H2O गैस प्लस H2 हाइड्रोजन गैस मिक्सचर में 40% H2 बाय वॉल्यूम दिया गया है। तो वही वॉल्यूम परसेंटेज मोल परसेंटेज के बराबर, क्योंकि बाकी पैरामीटर्स PV इक्वल टू NRT इक्वेशन में अपन लगाए। तो हमारे पास यदि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम परसेंटेज होगा वो मोल परसेंटेज के बराबर हो जाएगा। तो मोल परसेंटेज के बराबर हुआ तो हमारे पास मोल परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है यहाँ पर वो 45% है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर में केवल गैसेस कंपोनेंट, केवल वेपर H2O गैस है और हाइड्रोजन गैस है। तो मोल परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन यदि 45% है तो मोल परसेंटेज ऑफ H2O गैस हमारे पास हो जाएगा वो 55% हो जाएगा। 100 में से माइनस कर देंगे तो अपन यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रेशर दिया हुआ नहीं है तो अपन 1 ATM प्रेशर कंसिडर करके चल सकते हैं। तो पी टोटल हमारे पास यानी रिएक्शन जो हो रही होगी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रही होगी। तो पी टोटल हमारा क्या हो जाएगा 1 ATM। तो आपको क्या निकालना है? KP निकालना था। तो KP के लिए जो एक्सप्रेशन यूज़ करोगे उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O का स्क्वायर, क्योंकि स्टैक्योमेट्री 2 है। SN लिक्विड प्योर लिक्विड है तो इसका एक्टिव मास अपन 1 कंसिडर कर लेंगे। SnO2 सॉलिड है तो इसका भी एक्टिव मास 1 और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का स्क्वायर। अब पार्शियल प्रेशर अपने को यदि निकालना है तो पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन की बात करें तो हमारे पास ये 0.45, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की बात करें तो 0.45 इंटू टोटल प्रेशर 1। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस की बात करें तो ये 0.55 हो जाएगा। तो यही सिंपल अपन यूज़ कर सकते हैं 0.55 का स्क्वायर अपॉन 0.45 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.49। कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 74। इसमें बोला गया है फॉर द रिएक्शन वेयर XCO3 सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है XO सॉलिड प्लस CO2 गैस। KP की वैल्यू दी गई है एट 727 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ 4 मोल्स ऑफ XCO3 सॉलिड वाज पुट इनटू ए 50 लीटर कंटेनर एंड हीटेड टू 727 डिग्री सेंटीग्रेड, वाट मोल परसेंट ऑफ XCO3 रिमेन्स अनरिएक्टेड। अब अपने को अनरिएक्टेड पूछा गया तो पहले अपन डिकम्पोज्ड निकाल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल XCO3 सॉलिड आपको दिया गया है XO प्लस CO2, ठीक है। अब अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है इनिशियली T=0 पर इसके A मोल थे, A में से अपन ने X माइनस डिसोशिएट किया, ये सॉरी T0 पे A था। इक्विलिब्रियम पर हमारे पास इसमें से A माइनस एक्स, तो यहाँ से X और यहाँ से X। अब XO भी सॉलिड है, CO2 भी हमारे पास क्या है? गैस है। अब ये जो अमाउंट डिसोशिएट हुआ है इसमें KP का एक्सप्रेशन दिया गया है। तो KP हमारे पास इक्विलिब्रियम पर कैसे डिफाइन होगा? केवल पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंटू 1/1 और ये वैल्यू दी गई है 1.642। अब अपन मोल पर, क्योंकि बाकी पैरामीटर सेम है तो मोल परसेंटेज प्रेशर के टर्म्स में डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो सिंपल पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हमारे पास किसके बराबर हो गया? 1.642 के। अब अपने को प्रेशर पता लग चुका है, वॉल्यूम पता है और टेम्परेचर पता है। तो वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 50 लीटर। मोल्स की बात करें तो हमारे पास 4 मोल दिया हुआ है। तो अपन 4 मोल XCO3 था, सॉरी, तो अपन मोल्स ऑफ CO2 निकाल सकते हैं। तो मोल्स ऑफ CO2 यदि अपने को निकालना हो जिससे कि अपने को पता लग जाए कि XCO3 कितना डिसोशिएट हुआ है, तो मोल्स ऑफ CO3 नहीं सॉरी CO2 प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। तो PV=NRT से अपन यूज़ करेंगे। PV=NRT से मोल्स ऑफ CO2 हमारे पास हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंटू वॉल्यूम अपॉन RT। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यानी 1.642, वॉल्यूम हमारे पास 50 लीटर है। R की वैल्यू अपन देखें तो 0.0821। टेम्परेचर की बात करें तो 727 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 727 प्लस 273, इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1000 केल्विन,
ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 मोल। तो मोल्स ऑफ CO2 हमारे पास जो आ रहा है, यानी ये x की वैल्यू जो आ रही है वो 1 आ रही है। तो हमारे पास XCO3 का में जो ए दिया हुआ है वो कितना था, 4 मोल था। यहाँ पर ए की वैल्यू जो दी गई थी वो 4 थी, तो 4 में से केवल एक माइनस हो रहा है। तो हमारे पास मोल्स ऑफ XCO3 अनरिएक्टेड, जो अनरिएक्टेड रह जाएंगे वो हमारे पास क्या होगा, 4 माइनस 1 3। तो मोल परसेंटेज ऑफ XCO3 अनरिएक्टेड जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 बच गए कितने में से, 4 में से, इंटू 100। तो ये हमारे पास 75% होगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है 75। इसमें बोला गया है Fe2O3 सॉलिड में बी कन्वर्टेड टू आयरन बाय द रिएक्शन। ये रिएक्शन दी गई है, इसके लिए Kc8 एट टेम्परेचर 720 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट परसेंटेज ऑफ H2 रिमेन्स अनरिएक्टेड आफ्टर द रिएक्शन हैज़ कम टू इक्विलिब्रियम। तो अपन क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए यदि अपन देखें कि T=0 पर केवल हाइड्रोजन गैस यहाँ पर है, ये वाला भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो अपन मान लेते हैं कि लेट मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इनिशियली 1 मोल है। इनिशियली हमारे पास ये 1 मोल दिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर ये 1 मोल था, इसमें से इक्विलिब्रियम पर यदि आप जाएंगे तो इक्विलिब्रियम पर इसमें से कुछ अमाउंट क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर इन दोनों की कंसंट्रेशंस अपन वैकेंट रखेंगे, क्योंकि प्योर सॉलिड है। जब अपन एक्टिव मास इनका ले रहे होंगे तो 1 ही कंसिडर आएगा। तो यहाँ पर 1 में से 3x यदि अपन माइनस जाते हैं तो H2O गैस जो बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, 3x ही बन जाएगा। इनके कंपोनेंट्स अपन नहीं ले रहे क्योंकि प्योर सॉलिड है, एक्टिव मास 1 हो जाएगा। तो Kc के एक्सप्रेशन में इनको इंक्लूड करने की नीड नहीं रहेगी। अब अपन यहाँ पर देखते हैं Kc का एक्सप्रेशन यदि आप लिखोगे तो कंसनट्रेशन ऑफ H2O का होल क्यूब इंटू 1 हो जाएगा अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ H2 का होल क्यूब इंटू 1। तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम V रख लेते हैं। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 3x अपॉन V टोटल वॉल्यूम है इक्विलिब्रियम पर, और यहाँ पर 1 माइनस 3x अपॉन V का होल क्यूब। तो V तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, V कैंसिल आउट हो गया, और Kc का जो वैल्यू दिया गया है वो 8 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप यदि सॉल्व करोगे तो हमारे पास 3x का होल क्यूब, 3x अपॉन 1 माइनस 3x का होल क्यूब 8, ठीक है। और ये फिर हमारे पास हो जाएगा 3x अपॉन 1 माइनस 3x। यहाँ पर इसको अपन 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी 0.22। तो x हमारे पास क्या अमाउंट, 3 टाइम्स हमारे पास अमाउंट डिसोशिएट होगा। तो अपन यहाँ पर निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अनरिएक्टेड। अनरिएक्टेड कौन सा होगा अमाउंट, पहले बात तो 1 माइनस 3x होगा, यानी 3 इंटू 0.22, ये अमाउंट अनरिएक्टेड है। टोटल अमाउंट अपन ने क्या कंसिडर किया था, 1 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये नियरली 34% के बराबर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 76। इसमें बोला गया AB3 इज डिसोसिएट एज, AB3 गैस से AB2 गैस प्लस हाफ B2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। व्हेन द इनिशियल प्रेशर ऑफ AB3 इज 800 टोर एंड द टोटल प्रेशर डेवलप्ड एट इक्विलिब्रियम इज 900 टोर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ AB3 इज डिसोसिएटेड। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि AB3 ये गैस से AB2 गैस प्लस हाफ B2 गैस, ठीक है। तो T=0 पर AB3 हमारे पास था 800 टोर प्रेशर। अब इक्विलिब्रियम पर अपन क्या कर रहे हैं, इसमें से कुछ अमाउंट डिसोशिएट कर रहे हैं, यानी 800 माइनस एक्स, यहाँ पर x बन गया और ये भी x/2 हो गया। तो टोटल P टोटल अपन यदि देखें इक्विलिब्रियम पर तो 800 माइनस एक्स प्लस x/2। यहाँ पर अपन डायरेक्टली प्रेशर को ही मोल्स की तरह ट्रीट करके यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम कंसिडर किए गए। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 800 प्लस एक्स, और ये जो x/2 ये हमारे पास किसके बराबर है, ये हमारे पास 900 के बराबर है। इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 200।
तो अपने को बोला गया है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ AB3 इज डिसोशिएटेड। तो AB3 डिसोशिएटेड हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, AB3 डिसोशिएटेड है 800 माइनस एक्स, 200 अपॉन 800 इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारे पास परसेंट डिसोशिएशन, सॉरी यहाँ पर अनरिएक्टेड नहीं पूछा था, यहाँ पे अमाउंट डिसोशिएटेड पूछा था। तो अमाउंट डिसोशिएटेड तो क्या होगा, अमाउंट डिसोशिएट हुआ 200 इन एक्स का अमाउंट डिसोशिएट हुआ इन 800 इंटू 100% के हिसाब से देखेंगे तो ये हमारे पास 25% आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 77। इसमें बोला गया है एट 1000 केल्विन ए सैंपल ऑफ प्योर NO2 एज डिकम्पोजेस इन फॉलोइंग रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने को दिया गया, एनालिसिस शो दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 0.25। तो अपने पास यहाँ पर Kp दिया हुआ है 156.25, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हमारे पास दिया गया 0.25, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अपन लिखते हैं। यहाँ पर अपने पास 2NO2 2NO प्लस O2, अपन मान लेते हैं कि इनिशियली T=0 पर NO2 गैस का जो प्रेशर है वो P है। इक्विलिब्रियम पर इसमें से कुछ अमाउंट, अपन यहाँ पर मोल्स के रेस्पेक्ट में ही प्रेशर को डायरेक्टली डील कर रहे हैं, बाकी पैरामीटर सेम एज्यूम करके। तो यहाँ पर हमारे पास P में से 2x ये जाएगा, तो यहाँ पे 2x बनेगा और यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, x, अमाउंट डिसोशिएटेड हो गया। अब आप यहाँ पर देखें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो कि x के बराबर है वो अपने क्वेश्चन में दिया गया है 0.25 ATM के। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO वो हमारे पास 2x है, यानी 2 इंटू 0.25 यानी 0.5 हो जाएगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 तो अपने को निकालना ही है, और Kp की वैल्यू दी गई है, तो Kp अपन यहाँ पर लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ NO का होल स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x का स्क्वायर x अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर 0.5 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और Kp की वैल्यू हमारे पास है 156.25। तो इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं अपन, इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 हमारे पास कैलकुलेट होकर जो आ जाएगा दैट इज़ 0.02 ATM। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 78। इसमें बोला गया है कि प्योर नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl हमारे पास में क्या हो रहा है, हीट किया जा रहा है 240 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 लीटर कंटेनर पर। एट इक्विलिब्रियम द टोटल प्रेशर वाज 1 ATM and the NOCl pressure was 0.64 ATM. What would be the value of Kp? अब हमारे पास दिया गया है कि जो NOCl है, ठीक है, वो हीट किया जा रहा है। तो इसके लिए जो पर्टिकुलर रिएक्शन होती है कि NOCl जो है वो हीट किया जाएगा तो वहाँ पर नाइट्रो NO गैस प्लस Cl2 गैस रिलीज आउट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिएक्शन का ध्यान आपको होना चाहिए क्योंकि रिएक्शन मेंशन नहीं है। तो 2NOCl इसको बैलेंस आउट कर लेते हैं, यहाँ पे 2NO और Cl2 गैस हमारे पास बन जाएगा। ये सारे के सारे हमारे क्या है, गैसियस कंपोनेंट है। अपन मान लेते हैं कि इनिशियली इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो NOCl का प्रेशर था पहले 0 पर P मान लेते हैं, लेट T=0 पर पार्शियल प्रेशर ऑफ NOCl हमारे पास P है, तो यहाँ से P माइनस 2x, इक्विलिब्रियम पर ये भी 2x और यहाँ पर x बन जाएगा। अब अपने को यहाँ पर क्या क्या गिवन है, गिवन ये है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ NOCl जो अपन ने P कंसिडर किया है ये 0.64 ATM है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पर जो P टोटल होगा, P टोटल यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा P प्लस x, वह हमारे पास 1 ATM है। ठीक है, तो सॉरी गिवन है पार्शियल प्रेशर ऑफ NOCl एट इक्विलिब्रियम यानी P माइनस 2x। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गई है, P माइनस 2x इक्वल टू 0.64 और एक हो गई है P प्लस x इक्वल टू 1।
इस इक्वेशन का यूज़ कर कर अपन एक्स की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू आपने यदि निकाली यहाँ पर तो 0.12 आ गया। अब के पी अपन यदि निकालना चाहते हैं तो के पी में पार्शियल प्रेशर ऑफ NO का स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ NOCl का स्क्वायर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO यानी 2x यानी 2 इंटू 0.12 का स्क्वायर। पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 हमारे पास 0.12 और पार्शियल प्रेशर ऑफ NOCl तो ऑलरेडी हमारे पास P-2x के बराबर है, 0.64 के बराबर है। तो 0.64 का होल स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है। तो हमारे पास Kp की जो वैल्यू हो जाएगी कैलकुलेट होकर वो हमारे पास आ जाएगी 16.87 इंटू 10⁻³ ATM। तो ये कौन से ऑप्शन में अपने को मिल रहा है? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 79 अपने को क्या बोल रहा है? एट ए सर्टेन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज गिवन 0.25। इफ वी टेक 1 मोल ईच ऑफ द 4 गैसेज इन 10 लीटर कंटेनर व्हाट वुड बी द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो हमारे पास अपन यदि एक एक मोल ABCD सभी ले रहे हों तो अपन को देखना है कि इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन क्या होगी। तो पहले तो अपने को ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। उसके लिए अपन रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालते हैं। रिएक्शन कोएफिशिएंट Q हमारे पास वही बात होगी कंसंट्रेशन ऑफ C2 एट T टाइम कंसंट्रेशन ऑफ D2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B2। अब अपने पास 1 यहाँ पर 1/10 इंटू 1/10 अपॉन 1/10 इंटू 1/10। तो ये Q की वैल्यू जो है 1 है और Kc जो दिया गया है वो 0.25 है। तो यहाँ पर Q जो है वो ग्रेटर देन Kc है, यानी हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट T टाइम इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से ज़्यादा है तो अपने को कुछ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटानी पड़ेगी। उसके लिए अपने को रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो यहाँ पर रिएक्शन गोज बैकवर्ड। ठीक है। अब रिएक्शन अपने पास बैकवर्ड चली गई है तो अपन क्या देखेंगे यहाँ पर? A2 प्लस B2 ये कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास C2 प्लस D2। ठीक है, सबका 1 मोल है। यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। तो यहाँ से अपन डिसोसिएशन करेंगे, बैकवर्ड जा रहा है तो 1 - x यहाँ पर हो जाएगा 1 + x और यहाँ पर भी 1 + x। 10 लीटर कंटेनर है तो कंसंट्रेशन अपन बाई 10 सभी में कर देंगे। अब अपने को यहाँ पर Kc तो दिया हुआ ही, तो Kc यदि अपन निकालेंगे तो वही आएगा। इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशंस लेनी पड़ेगी अपने को 1 - x का होल स्क्वायर अपॉन 1 + x बाई 10 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? Kc हमारे पास 0.25 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी दैट इज़ 0.33। x की वैल्यू 0.33 आ चुकी है तो कंसंट्रेशन ऑफ A2 एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ A2 एट इक्विलिब्रियम हमारे पास है 1 + x बाई 10 यानी 1 + 0.33 बाई 10। तो ये 1.33 हो जाएगा। 1.33 ये हो गया तो बाई 10 करने पर 0.133 होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर है? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 80। इसमें बोला गया है एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड PCl5 डिसोशिएट्स एज फॉलोज। PCl5 गैस जो है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। इट वॉज फाउंड दैट इक्विलिब्रियम वेपर्स आर 62 टाइम्स हैवी एज हाइड्रोजन। परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपने को देखना है। तो पहले तो अपन देख लेते हैं कि यहाँ पर 1 मोल से 1 मोल PCl3 और Cl2 2 मोल गैसेस कंपोनेंट मिल रहे हैं। तो ये अपन फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का 1 + n - 1 अल्फा थियोरेटिकल मोलर मास अपन मिक्सचर का मोलर मास। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 आ रही है अबव इक्वेशन में। ठीक है, अब अपन यहाँ पर यूज़ करते हैं कि जो मोलर मास ऑफ मिक्सचर है वो 62 टाइम्स है हाइड्रोजन के मोलर मास से। तो ये 62 इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास है 2, तो ये हो जाएगा 124। ठीक है,
124 हो चुका है। अब अपने पास इक्विलिब्रियम तो यही दिया हुआ है, तो इसमें थियोरेटिकल जो मोलर मास होगा वो PCl5 होगा, क्योंकि इनिशियली केवल PCl5 ही यहाँ पर प्रेजेंट है। तो फॉर्मूला पुट करें 1 + 2 - 1 अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। थियोरेटिकल मोलर मास यानी मोलर मास ऑफ PCl5, मिक्सचर का मोलर मास हमारे पास 124 आ रहा है। PCl5 का भी मोलर मास आप निकाल सकते हो। यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन में जो अननोन है वो क्या है, अल्फा। तो PCl5 का मोलर मास आप रख दोगे, उसके बाद अल्फा आराम से कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी, ये आएगी 0.68। तो परसेंटेज डिसोसिएशन हमारे पास 68% हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर।